हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का एक क्वेश्चन। ठीक है ना। इसमें क्या है कि एप्लीकेशन हमारे पास बहुत ज्यादा आ जाता है, उसके बाद हम लोग कैसे करेंगे, कैसे उसको एडजस्ट करेंगे, कैसे रिटर्न करेंगे, ये सारी चीज की जानकारी हमको इसमें पढ़ना है। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखाई देगा और आप क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि एक कंपनी है जो 50,000 शेयर इशू करना चाह रही है। ठीक है, 50,000 शेयर इशू करना चाह रही है, लेकिन एप्लीकेशन उसके पास कितना आ रहा है, 90,000 का एप्लीकेशन आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास कितना ज्यादा एप्लीकेशन आ गया, 40,000 एप्लीकेशन ज्यादा आ गया। हमारे पास शेयर कितना है, केवल 50,000 ही है। उसको हमको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, कैसे क्या करना है, ये हमको देखना है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में यही होता है कि जब हमारे पास जितना शेयर है, हम जितना इशू कर रहे हैं, उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ जाता है, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। सिंपल सी बात, समझने वाली बात है। ये मैंने पहले वीडियो में बता भी दिया है। अब ये ध्यान रखना है कि अब इसमें पैसा कैसे आ रहा है। ठीक है ना, 2 रुपए अलॉटमेंट पे है, 2 रुपीज अलॉटमेंट ऑन 1 अगस्त को है। ठीक है ना, 2.5 रुपीज कितना है, अलॉटमेंट पे है। ठीक, 3 रुपीज फर्स्ट कॉल पे है, 2.5 फाइनल कॉल पे है। ठीक है ना, एप्लीकेशन 1 अगस्त को हो रहा है, अलॉटमेंट भी 1 अगस्त को हो रहा है, और फर्स्ट कॉल 1 नवंबर को हो रहा है, और नेक्स्ट ईयर 1 फरवरी को क्या हो रहा है, सेकंड एंड फाइनल कॉल हो रहा है। अब हमारे पास 90,000 एप्लीकेशन आ गया है। अब उसमें कंपनी क्या कर रही है कि उसके पास तो शेयर कितने हैं, 50,000 ही हैं। अब उस 50,000 शेयर को कैसे अलॉट कर रही है, तो ये क्या कर रही है कि जो शेयर होल्डर 45,000 के लिए अप्लाई किए हैं, तो 45,000 एप्लीकेंट को वो पूरा का पूरा 45,000 शेयर इशू कर दे रही है। ठीक है ना, अब उसके पास बचे कितने, 5,000 शेयर, और 20,000 जो एप्लीकेंट है उनको 25% ही शेयर इशू कर रही है, यानी कि 5,000। तो 20,000 एप्लीकेंट को कितना एप्लीकेशन दे दी, वो शेयर दे दी, 5,000 दे दी। हमारे पास 50,000 शेयर पूरे कंप्लीट हो गए। अब जो रिमेनिंग जो बच गए हमारे पास 25,000 एप्लीकेंट, उनको क्या कर रही है कंपनी, उनका पूरा का पूरा एप्लीकेशन का पैसा लौटा दे रही है, रिटर्न कर दे रही है। ठीक है ना, तो ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन का। अब इसको कैसे एडजस्ट करना है, कैसे उसको हम एक टेबल बनाएंगे, कैलकुलेशन टेबल, उसमें हम बताएंगे पहले कि कैसे कंपनी कर रही है। तो सबसे पहले क्या कर रही है कंपनी, 45 शेयर होल्डर को, एप्लीकेंट को, 45,000 एप्लीकेंट को पूरे के पूरे शेयर इशू कर रही है। तो चलिए हम सवाल लगाते हैं, इसको कैसे करेंगे। पहले हम टेबल बनाएंगे, उसके बाद उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे। इसमें एक शेयर होल्डर ऐसा भी है जो 5,000 शेयर होल्डर है, 5,000 का शेयर होल्डर है, वो अलॉटमेंट के टाइम ही फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का भी पैसा दे दे रहे हैं। तो वहां पे उसको फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का जितना महीने पहले पैसा दे रहे हैं, उतने दिन के लिए उस पर कंपनी उसको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। उसका भी कैलकुलेशन हम यहाँ पढ़ेंगे। तो चलते हैं, हम लोग पहले ओवर सब्सक्रिप्शन का टेबल बनाते हैं, और उसके बाद इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसको बताते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, देखिए पहला कैटेगरी क्या है, फर्स्ट कैटेगरी, एक एप्लीकेंट है जिसके पास 45,000 शेयर है, एप्लीकेशन दिया है वो 45,000। ठीक है ना, उसको हम क्या कर रहे हैं, 45,000 ही शेयर इशू भी कर रहे हैं। ठीक, अब एक एप्लीकेशन पे कितना रुपए है, 2 रुपीज है, तो उससे कितना पैसा मिला, 45 इंटू 90,000 रुपीज रिसीव हुआ उससे हमको। अब उसको मैंने 45,000 एप्लीकेशन का 45,000 शेयर इशू कर दिया, तो उससे हमको ड्यू चाहिए कितना पैसा, 90,000 ही चाहिए। तो उसने क्या हमको कोई एक्सेस पैसा दिया, कोई पैसा नहीं दिया। मैंने 45,000 के पैसा लिया और 45,000 शेयर इसको दे दिया, तो 90,000 मिला, और 90,000 का उसको मैंने शेयर इशू कर दिया। तो वहां एक्सेस पैसा है ही नहीं है, तो वहां एडजस्टमेंट का कोई बात ही नहीं है। ये हम उसका कोई पैसा कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक दूसरा शेयर होल्डर है जिसने 20,000 एप्लीकेशन दिया है। ठीक है ना, 20,000 एप्लीकेशन दिया है, और उसको हम कितना शेयर इशू कर रहे हैं, केवल 25%। 20,000 का 5%, 25% कितना हुआ, 5,000। तो मैं उसको कितना शेयर दे रहा हूं, 5,000। उससे मेरे को मिला कितना है, 20,000 एप्लीकेशन मिला है, उसको मैं 5,000 शेयर इशू कर पा रहा हूं। क्यों कि इसको मैंने 45,000 इशू कर दिया, 50,000 ही शेयर मेरे पास है, मैं उसको 5,000 ही शेयर दे सकता हूं, तो 5,000 को शेयर में दे दिया। यहां पे उसने मेरे को 20,000 शेयर का एप्लीकेशन का पैसा दिया है, तो इसका पैसा मेरे पास ज्यादा आया हुआ है। अब यहां मैं कैसे यूटिलाइज करूंगा कि उससे रिसीव कितना हुआ मेरे को,
20,000 एप्लीकेशन का 2 रुपीज के हिसाब से मेरे को कितना मिला, 40,000 पैसा मिला मेरे को उससे। लेकिन मैं उसको दे कितना रहा, 5,000 शेयर। तो 5,000 का मेरे को पैसा चाहिए कितना, इंटू 2 यानी कि 10,000 का ही मैंने उसको शेयर दिया, यानी 10,000 एप्लीकेशन मैंने उससे मेरे को रिसीव करना चाहिए। ठीक है, मैंने उससे कितना अमाउंट रिसीव किया, 40,000। तो यहां एक्सेस कितना हुआ, 30,000 रुपये उसने मेरे को एक्सेस दे दिया। ठीक है ना, तो ये 30,000 को ही मेरे को एडजस्ट करना है। ठीक है, अब एक थर्ड एप्लीकेंट है, इसके पास से आया हमको 25,000 एप्लीकेशन। ये आगे 90,000 का हिसाब हमारा बन गया, 90,000 एप्लीकेशन आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे 50,000 तो मैंने शेयर इशू कर दिया, तो इसको देने के लिए मेरे पास कोई शेयर ही नहीं बचा। ठीक है, तो इसको मैं क्या दूंगा, शेयर कुछ भी नहीं दूंगा। पर इससे पैसा तो मेरे को मिल गया एप्लीकेशन का, कितना मिला, 50,000। कैसे, 25,000 इंटू 2 कितना मिल गया मेरे को, 50,000 मिल गया। अब इसे चाहिए क्या मेरे को पैसा, मैंने उसको शेयर नहीं दिया तो पैसा उससे नहीं चाहिए मेरे को, तो कुछ भी पैसा नहीं चाहिए, कोई अमाउंट ड्यू नहीं बनता उससे। ये इसका पूरा का पूरा पैसा मेरे पास क्या है, एक्सेस पड़ा हुआ है ना। इससे 50,000 रुपीज आया मेरे को, मैंने 50,000 में से 1 रुपए का भी उसको शेयर नहीं दिया, तो पूरा का पूरा पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया। ये पैसा मैं क्या कर सकता हूँ, अलॉटमेंट में एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ, कहीं नहीं एडजस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसको शेयर दिया ही नहीं। तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसका पूरा पैसा मैं क्या करूंगा, 50,000 रिटर्न कर दूंगा। समझ में आ गया। अब ये जो 30,000 मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, इस पैसे को हम लोग कैसे यूज करेंगे ये हम पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए शेयर तो कितने हैं उसके पास, 5,000 ही है। अब 5,000 शेयर का मैंने पैसा लिया था 40,000 रुपीज, 20,000 का एप्लीकेशन दिया था, तो 40,000 मेरे पास आ गया। 10,000 तो एप्लीकेशन का मैंने उसका पैसा रख लिया, बाकी 30,000 के लिए क्या है, एक्सेस पैसा है, या तो मैं उसको लौटा दूं या फिर मैं अगले कॉल में एडजस्ट कर दूं। तो जिसको मैंने शेयर नहीं दिया उसका पैसा तो लौटा दिया, इससे मैंने बात किया तो उसने कंपनी को अलाउ कर दिया कि ठीक है आप मेरा पैसा जमा रखो, नेक्स्ट कॉल में उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट कॉल क्या होता है एप्लीकेशन के बाद, अलॉटमेंट। अब ये 5,000 उसको शेयर दिया हूं मैं, तो 5,000 शेयर का अलॉटमेंट मनी कितना होगा, 5,000 इंटू अलॉटमेंट कितना है 2.5, तो कितना पैसा हो गया 12,500। तो ये 12,500 रुपीज उससे मैं नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि 30,000 उसका मेरे पास रखा हुआ है, तो 12,500 नहीं लूंगा। अब मैं फर्स्ट कॉल की ओर चलता हूं। फर्स्ट कॉल में मुझसे कितना पैसा लेना है, 5,000 उसके पास क्या है, एप्लीकेशन है। फर्स्ट कॉल में कितना रुपए है, 3 रुपीज है, तो फर्स्ट कॉल में कितना पैसा लेना है उससे मेरे को 15,000। तो 5,000 इंटू 3 कितना चाहिए मेरे को उससे 15,000। अभी भी उसका पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा है, 30,000 मेरे पास था उसका पैसा, 12,500 मैंने अलॉटमेंट में यूज कर लिया उसका, 15,000 मैंने कहां यूज कर लिया, फर्स्ट कॉल के लिए। तो यहाँ पे कितना आ गया 27,500, उसका पैसा मैंने यूज कर लिया, 15,000 12,500। अभी भी उसका 30,000 मेरे पास जमा है, तो उसमें 27,500 मैंने यूज कर लिया। अभी भी उसका 2,500 बचा हुआ है, तो वो पैसा मैं क्या करूंगा, जब वो फाइनल कॉल का पैसा देगा तो उसमें भी वो पैसा मैं उससे नहीं लूंगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम उसका 30,000 रुपए 30,000 का एडजस्ट करेंगे। कैसे, 12,500 उसका मैं क्या करूंगा, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लूंगा, 15,000 में कहा एडजस्ट कर लूंगा उसका फर्स्ट कॉल में, 2,500 जो बच गया पैसा वो फाइनल कॉल में उससे मैं नहीं लूंगा। ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गया। इस तरह से हम, यही है प्रोराटा करना, प्रोराटा अलॉटमेंट। अब हम लोग देखते हैं, ये पैसा तो हमारा एडजस्ट हो गया। अब हमारा एक शेयर होल्डर है जो 5,000 शेयर रखा है अपने पास, वो क्या किया है कि अलॉटमेंट के टाइम ही फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा मेरे को एडवांस दे दिया है। ठीक है ना। तो अब देखिए अलॉटमेंट का डेट क्या है, 1 अगस्त। तो इसको मिला किस दिन है, 1 अगस्त को पैसा मिला, किसका, अलॉटमेंट का। ठीक है ना। अलॉटमेंट में किसका पैसा मिला, फर्स्ट कॉल का। तो ये फर्स्ट कॉल,
फर्स्ट कॉल का कितना पैसा मिला, 5000 का शेयर होल्डर है तो 5000 इंटू फर्स्ट कॉल कितना रुपए है 2.5, ठीक है ना। फर्स्ट कॉल पे कितना रुपए है यहाँ पे, हाँ 3 रुपीज है, 2.5 में 3 रुपीज है, 3 तो कितना आ गया 15,000, ठीक है ना। फर्स्ट कॉल का पैसा, हाँ अलॉटमेंट का 2.5 था। और फिर 1 अगस्त को ही उसने क्या किया, सेकंड कॉल का भी पैसा दे दिया है। सेकंड कॉल में भी 5000 इंटू 2.5 कितना आएगा 12,500। ये पैसा भी मेरे को अलॉटमेंट के टाइम दे दिया वो, ठीक है ना। अच्छा, अब फर्स्ट कॉल का पैसा हमको 1 अगस्त को ही मिल गया है, लेकिन फर्स्ट कॉल का ड्यू डेट क्या है 30 नवंबर, ठीक है ना। तो 30 नवंबर है इसका ड्यू डेट। सेकंड कॉल कब है, नेक्स्ट ईयर के 1 फरवरी को, ठीक है ना, 1 फरवरी को। ठीक, कितने महीने बिफोर पैसा दिया हमको, तो ये कितना महीना बिफोर दिया, हम क्या करेंगे 1 अगस्त से 30 नवंबर तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 मंथ हो गए, ये 4 मंथ पैसा हमको बिफोर मिला। ये पैसा कितने महीने बिफोर मिला, 1 अगस्त से 1 फरवरी, गिनेंगे कितना आया 6 मंथ आ गया, ठीक है ना। यानी कि 15,000 हमको 4 मंथ पहले मिल गया और 12,500 हमको 6 मंथ बिफोर मिला है। टोटल पैसा हमको कितना मिल गया है कॉल्स इन एडवांस 27,500, ये हमारा कॉल्स इन एडवांस है। ठीक है ना, ये कॉल्स इन एडवांस का पैसा है। तो ये पैसों पे क्या होगा, इस अमाउंट पे कंपनी शेयर होल्डर को इंटरेस्ट देती है। तो कंपनी जब भी इंटरेस्ट देती है तो 6% के रेट से देती है कॉल्स इन एडवांस पे, और कॉल्स इन एरियर पे 5% के रेट से देती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो, बट इस क्वेश्चन में 5% रेट दिया हुआ है कि 5% के रेट से वो इंटरेस्ट पेड करेगी। तो अब यहां पे क्या करेंगे, इस पे हम कितने दिन का लगाएंगे इंटरेस्ट, 15,000 इंटू 4 मंथ का 4 हो गया, इंटू 5% डिवाइडेड 100, और ईयर में 12 मंथ होते हैं, यहां पे मंथ में दिया है तो डिवाइडेड 12 भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पे टोटल 250 रुपीज निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे यही चीज है, यहाँ पे 12,500 पैसा मिला है, ये कितने महीने बिफोर मिला है 6 मंथ बिफोर मिला है, ठीक है ना। और कितने परसेंट है 5% है, यहाँ पे भी 100 इंटू मंथ है इसलिए 12, तो कितना आएगा 312.5, ये आ गया इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 562.5 रुपीज, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस आ गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया टेबल, ये समझ में आ गया आपको इंटरेस्ट कैसे निकालना है, ठीक है ना, ये समझ में आ गया इंटरेस्ट। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, इसका जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, अब इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास कितना आ गया है 90,000 एप्लीकेशन आया है, ठीक है ना। कब आया है 1 अगस्त को, 1 अगस्त को कितना है 90,000 एप्लीकेशन आया है। तो 90,000 एप्लीकेशन पे हम लोग पूरा पैसा लिखेंगे ना, तो बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना है हमारे पास 90,000 एप्लीकेशन आया है, पर एप्लीकेशन कितना मिला है 2 रुपीज, तो कितना आ गया 90 × 2 180, 1,80,000, ठीक। 90,000 में पर एप्लीकेशन कितना है 2 रुपीज हो गया, तो 180 आ गया ये आपका। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहीं पे हमको सारे एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है। 1 अगस्त को ही क्या करेंगे, जब इसको हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट
डियर एप्लीकेशन अकाउंट हमारे पास कितना है 1,80,000, तो 1,80,000 तो पूरा आएगा ही आएगा यहाँ पे। अब इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे 50,000 एप्लीकेशन कोई हमको दे रहा है शेयर, मेरे पास 50,000 ही शेयर है, तो 50,000 शेयर होल्डर ही होंगे हमारे पास, तो 2 शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन कितना हुआ 180। अब हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होगा, हमारे पास 50,000 ही शेयर है, तो 50,000 शेयर का ही पैसा कैपिटल में जाएगा। 50,000 इंटू 2 कितना आ गया 1,00,000। उसके बाद अभी क्या हो रहा है, हमारा जो पैसा हम एडजस्ट किए हैं 1,80,000 टोटल तो आया है, तो 1,00,000 रुपए तो मैंने किस में डाल दिया, कैपिटल में डाल दिया। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ था 2 शेयर अलॉटमेंट। कितने 1000 शेयर का 5,000 शेयर का, कितना पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ था 12,500, तो 12,500 रुपीज हमारा अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ था। ठीक है, फर्स्ट कॉल में भी एडजस्ट हुआ था, फर्स्ट कॉल अकाउंट में कितना एडजस्ट हुआ था 15,000 एडजस्ट हुआ था। ठीक है, सेकंड कॉल में कितना एडजस्ट हुआ था 2 शेयर, सेकंड कॉल में 2,500 एडजस्ट हुआ था, जो मैंने टेबल बताया है उसमें। उसके बाद मैं क्या किया हूं, जो 25,000 एप्लीकेंट थे उसका पैसा रिटर्न किया था, तो टू बैंक, जो पैसा रिटर्न हो जाएगा तो वहां पे क्या आ जाएगा बैंक अकाउंट। कितना रुपीज वापस हुआ था हमारा 50,000। तो अब देखिए ये 1,80,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 1,00,000 कैपिटल में किया, अलॉटमेंट के लिए हमने रखा है पैसा 12,500, फर्स्ट कॉल के लिए 15,000, सेकंड कॉल के लिए 2,500 और 50,000 रुपए मैंने रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। अब अलॉटमेंट की जब एंट्री करेंगे तो ये भी 1 अगस्त को ही होगा। इस बात को ध्यान रखना है कि अलॉटमेंट में 12,500 रुपए मैं कम कॉल करूंगा, क्योंकि पहले से ले लिया मुझसे। ठीक है ना, तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डियर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अलॉटमेंट में कितना पैसा होता है 50,000 इंटू 2.5। ठीक है ना, तो कितना हो रहा है देखिए 50,000 इंटू 2.5 125,000। ठीक, इसमें ये 12,500 हमको नहीं कॉल करना है। ठीक है ना, माइनस 12500, तो कितना मिलेगा हमको 1,12,500 रुपए। ठीक है ना, 1,25,000 में 12,500 माइनस किया तो 1,12,500 होगा। 1,12,500 1,12,500 यही मैं कॉल करूंगा। ठीक है, लेकिन जब पैसा आएगा अलॉटमेंट का तो एक शेयर होल्डर ऐसा है जो मेरे को 5,000 शेयर का पैसा कॉल्स इन एडवांस में दे रहा है। ठीक, 1 अगस्त को, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस। तो अलॉटमेंट कितना पैसा मिलेगा 1,12,500, कॉल्स इन एडवांस कितना है 27,500। ठीक है ना, 27,500, तो कितना आ गया 1,12,500 और 27,500 कितना आ गया 1,40,000 रुपए। ठीक है, ये 140 ये आ गया हमारा। ठीक है, ये आ गया हमारा अलॉटमेंट का। ठीक,
अब जब फर्स्ट कॉल की एंट्री अपन करेंगे, ठीक है ना, एक मिनट, अब इसको भी, अब फर्स्ट कॉल की एंट्री हम लोग करेंगे। फर्स्ट कॉल कब हो रहा है? 30 नवंबर को, ठीक है। 30 नवंबर को फर्स्ट कॉल हम लोग कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां भी वही बात होगा कि फर्स्ट कॉल का हमको एडवांस कितना मिल गया था? 15,000। तो वो 15,000 हमको इस बार कम कॉल करना है, तो कितना पैसा आएगा? फर्स्ट कॉल में कितना होगा? 50,000 इंटू 3, तो कितना आ गया? 50,000 इंटू 3 कितना आ गया? 150। इसमें 15,000 हमको नहीं मिलना है, तो कितना मिलेगा? 135, ठीक है ना। तो हम 135 की ही एंट्री करेंगे। 135, ठीक है। अब जब ये पैसा मिलेगा तो जो मेरे को कॉल्स इन एडवांस मिला था, जब फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा तो जो कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट कॉल का मेरे को कितना मिला था? 5,000 शेयर होल्डर का 15,000 रुपीज, वो पैसा मेरे को नहीं मिलेगा 30 नवंबर को ही। तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट दिया, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है ना। फर्स्ट कॉल पे कितना रुपए होगा? 135 हमको चाहिए। इसमें 15,000 हमको पहले मिल चुका है, ठीक है ना। तो ये 15,000 हमको नहीं मिलेगा, तो 135 माइनस 15 120, ठीक है ना। 120 हमको मिलेगा। अब हम लोग फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं। फाइनल कॉल कब हुआ है? नेक्स्ट ईयर में 1 फरवरी को। 1 फरवरी को एंट्री क्या होगा? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फाइनल कॉल पे भी हमारा वही हाल होगा। फाइनल कॉल पे कितना पैसा हमको नहीं मिलेगा? 2500 रुपीज हमको नहीं मिलेगा। फाइनल कॉल पे कितना रुपए है? 2.5। तो फाइनल कॉल कितना पैसा मिलना है हमको? 50,000 माइनस इंटू 2.5 125,000 माइनस 2500 हमको मिल गया है, तो कितना मिलेगा? 122,500, ठीक है ना। तो यहां पे हमको कितना मिलेगा? मांगेंगे 122,500 लेकिन जब इसका पैसा मिलेगा तो वो जो कॉल्स इन एडवांस का हमको पैसा मिला था पहले अलॉटमेंट के टाइम पे, वो पैसा हमको नहीं मिलेगा। तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट दिया, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट दिया, अकाउंट दिया टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सेकंड एंड फाइनल का हमको कितना चाहिए? 122,500 इसमें हमको कितना मिल चुका है एडवांस? 12,500 हमको मिल चुका है। कौन से एडवांस? अलॉटमेंट के टाइम पे। तो 12,500 हमको मिल चुका है, तो माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा? 110। इस बात को ध्यान रखना है हमको कि जब भी हमको कोई पैसा एडवांस मिलता है, क्योंकि जिस डेट को हमको मिलता है, जैसे अलॉटमेंट टाइम पे मिला है
तो अलॉटमेंट के टाइम पे वो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस। और जब उसकी ड्यू डेट आती है, यानी कि फर्स्ट कॉल के समय और सेकंड कॉल के समय, जब उसका ड्यू डेट आया है तो उतना पैसा हमको नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, तो वो पैसा वहां पे डेबिट हो जाएगा। तो इस बात को नोट करके रखिएगा कि जब भी कॉल्स इन एडवांस हमको मिलता है उस समय वो क्रेडिट होता है, और जब उसकी ड्यू डेट आती है तो उस समय वो डेबिट हो जाता है। अब वो कॉल्स इन एडवांस का हमने इंटरेस्ट भी कैलकुलेशन किया था, ठीक है ना। कंपनी क्या करेगी, शेयर होल्डर को इंटरेस्ट देगी। कितना देगी, वो भी 1 फरवरी को ही देगी। कितना, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR टू बैंक। $562.5 562.5 ये हमारा इंटरेस्ट की भी एंट्री हो जाएगा, ठीक है।